दोस्तों एक ऐसा स्टॉक पिछले कई महीनों से काफ़ी ज़्यादा वायरल है और इस स्टॉक के वायरल होने के पीछे कहानी ये है कि इस स्टॉक में लगातार ऊपर साइड का अप मूव देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कुछ न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ क्या है सबसे पहले आप ये जान लो, उसके बाद हम प्राइस और चार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स ने टारगेट यहाँ पे सेट किए हैं, तो 240 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है, ये कुछ ब्रोकर्स की एनालिसिस कहती है। और एक न्यूज़ यहाँ पे नीचे और आ रही है दोस्तों, ये है कि 50,000 करोड़ रुपीस की इनको नए प्रोजेक्ट्स भी बजट के बाद मिलने की पूरे संभावना जताई जा रही है, जिस तरीके से इनके मैनेजमेंट की तरफ से ये बात कही गई है। अब हम बात करते हैं इनके स्टॉक्स के प्राइस की। तो इरेडा में अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 मंथ में करीब करीब 66% का रिटर्न मिला हुआ है और काफ़ी अच्छा प्राइस यहाँ पे नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसके मेन प्राइस के ऊपर। चार्ट को ओपन करके यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। लास्ट टाइम मैंने जब एनालिसिस दिया था आप लोगों को बताया था कि 120 रुपए के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है तो आप लोग यहाँ पे खरीद सकते हो। 150 का टारगेट एटलीस्ट मैंने दिया था, तो 150 यहाँ कहीं था और ये टारगेट हिट हो गया और करंट में ये प्राइस हाई बना चुका है 186-87 रुपए का। अभी देखिए आज इसकी क्लोजिंग मिली है करीब 173 रुपीज़ के आसपास। अभी यहाँ पे आपको दो चीज़ें करना है। देखिए अभी तो एक तो बजट आने वाला है, तो बजट के पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक निगेटिव कैंडल बनी है, इसी हिसाब से यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक निगेटिव प्रॉफिट बुकिंग जैसी कैंडल बनी हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे हम मंथली कैंडल की बात करें तो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बुलिश कैंडल इरेडा के इस स्टॉक में बना हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको जो एनालिसिस दे रहा हूँ, इसी एनालिसिस के हिसाब से अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो आपको आगे चल के इरेडा में और ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जब मैंने 120 रुपये से आपको नेक्स्ट टारगेट 150 का दिया था तो नॉन स्टॉप यहाँ पे टारगेट आपको मिला। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम बिताया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया। अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे समझ में आ रहा हो। यहाँ पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट जो समझ में आ रहा है करीब करीब 150 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो 150 एटलीस्ट ये है, 150 145 इस लेवल के आसपास अगर आपको मिलता है बजट के पहले पहले तो आप यहाँ पे इस स्टॉक को अगेन बाइंग कर सकते हो। चूंकि ये 150 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे 120 भी इसका एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो संभावना काफ़ी कम है कि ये स्टॉक अब इस लेवल के नीचे जाएगा। तो 150 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या 150 के आसपास जैसे ही आता है तो यहाँ पे खरीद सकते हो, वेट कर सकते हो। पहला टारगेट यहाँ पे 200 का होगा, दूसरा टारगेट दोस्तों 250 तक का यहाँ पे इमीडिएट 1 से 2 महीने के अंदर इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से आप लोग वेट करो और इस एरिया के आसपास जो करंट में है यहाँ पे मैं आपको बाइंग और सेलिंग दोनों का अभी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और नीचे से जो नए बायर्स हैं वो लोग चाहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाले एरिया के आसपास मिले, तभी वो लोग जाके इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे अगेन बाइंग करने के लिए, ठीक है। तो 150 ही एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी इस स्टॉक को मिलेगा, तो यहीं से अप मिलेगा। अदरवाइज इस वाले बीच के एरिया को आप अभी सिर्फ वेट एंड वॉच करो, क्योंकि इस एरिया में अगर आप बाइंग करते हो तो आप फिर फंस सकते हो। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि 150 के लेवल को आप ध्यान रखो, इस लेवल का वेट करो, इस लेवल तक आता है तो वेल एंड गुड, इस लेवल के आसपास आप अगेन बाइंग करो और स्टॉप लॉस आप डाल के रखो कहाँ, 120 रुपये के आसपास, और टारगेट आपका होना चाहिए 200-250 रुपये तक का, ठीक है। अभी हम चलिए बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाके और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहा है। मोमेंटम ओसिलेटर भी न्यूट्रल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेंड ओसिलेटर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग का ही रिकमेंडेशन दे रहा है। वोलेटिलिटी भी इसकी स्ट्रॉन्ग बाइंग ही है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस स्टॉक को अभी हम लोग वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में जैसे 150 का रेट आएगा हम अगेन बाइंग का प्लान कर सकते हैं। फिलहाल ये आप मान के चलिए कि ये जो नया बजट आने वाला है, इस बजट में काफ़ी कुछ खास रहेगा रेलवे सेक्टर्स के लिए, और रेलवे सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक्स हैं ये आपको 2 से 3 गुना प्राइस में अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ भी है।
तो दोस्तों अगर इसी तरीके से आप चाहते हो कि आपको स्टॉक का एनालिसिस वीडियोस मिलता रहे तो मेरे चैनल को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी किसी स्टॉक के पोजीशन में फंसे हुए या आपको कोई एनालिसिस चाहिए किसी स्टॉक का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर कर पाऊंगा। मिलते हैं एक और नए लर्निंग एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।